अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एआर जर्नलिज़्म। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पिछली गुज़िश्ता 4 से 5 वीडियो में आपको हमने बड़ी अहम टॉपिक के हवाले से मालूमात फ़राहम करी और इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए हमने कोशिश की है कि आज आपके लिए बहुत अहम टॉपिक लेकर जाए, क्योंकि ये भी एक अपनी अहमियत का हामिल है और ये हर किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कनेक्ट भी है। जी नाज़रीन, हम बात करेंगे आज डार्क वेब के हवाले से। बिल्कुल हमारा जो तरीक़ाकार है वीडियो में आम फ़हम ज़ुबान में और कम वक़्त में टॉपिक को कवर करें, ताकि आम लोगों तक ये चीज़ जा सके कि वो जो सुन रहे हैं उनको वो समझ में भी आनी चाहिए। जी नाज़रीन, टॉपिक शुरू करते हैं। नाज़रीन, डार्क वेब सुनने में तो एक अजीब-सा लफ्ज़ लगता है कि डार्क वेब होता क्या है? जो लोग आईटी के लोग हैं वो जानते होंगे डार्क वेब के हवाले से कि डार्क वेब कितना ख़तरनाक है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ एक जो स्टैटिकल डाटा है वो आपके साथ शेयर करते जाएँगे, जो कि अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक 65% इंसान यानी कि लोग जो पूरी दुनिया में हैं, वो डेली जो है इंटरनेट से एंगेज रहते हैं। वो डेली इंटरनेट पे अपने कोई ना कोई काम सरअंजाम दे रहे होते हैं, जिसमें कोई अपना फ़ेसबुक पे अर्निंग कर रहा होता है, कोई यूट्यूब पे, कोई इसके अलावा दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में उस पे अर्निंग कर रहा होता है, कोई वीडियोज़ देख रहा होता है, कोई टिकटॉक बना रहा होता है, कोई इंस्टा यूज़ कर रहा होता है, इसके अलावा कोई एसईओ कर रहा होता है। मतलब आप अगर देखा जाए आम ज़ुबान में जो भी इंटरनेट के ज़रिए काम हो रहे होते हैं, वो तो एक अपनी जगह है, लोग अपना टाइम पास भी इंटरनेट के ज़रिए कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट का इतना ज़्यादा असर और रसूख हो चुका है कि जैसे कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग का बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत से घरों में लाइट जाने के बाद वाईफ़ाई डिवाइस ऑफ हो जाती है और कभी-कभी डेटा पैकेज भी नहीं होता, सोने पे सुहागा। तो फिर वो ज़िंदगी बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि वो उस वक़्त जो लम्हे काटना हो जाते हैं वो दुश्वार हो जाते हैं, क्योंकि हमने आपको अपना इंटरनेट का बहुत ज़्यादा आदी बना लिया है। तो नाज़रीन, अगर हम इसमें बात करें कि 2 बिलियन लोग रोज़ाना इंटरनेट पे ऑनलाइन होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अप्रैल 2023 की रिपोर्ट शाया हुई थी, तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि 2 बिलियन लोग रोज़ाना ऑनलाइन होते हैं और 3.7 मिलियन लोग रोज़ाना यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ अपलोड कर रहे होते हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो थोड़ा-सा स्टैटिकल डेटा है और अगर हम आपको बताते चलें कि इसकी इंटरनेट को सरफेस में डिवाइड किया हुआ है, 3 सरफेसेस में, या अगर इसको हम आम ज़बान में कहें तो 3 लेयर्स में इंटरनेट को डिवाइड किया हुआ है। और पहली जो उसकी लेयर है वो होती है सरफेस, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने आम ब्राउज़र से, कॉमन ब्राउज़र से उसे यूज़ कर रहे होते हैं। गूगल क्रोम सबसे फ़ेमस है, बहुत से मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स भी इस्तेमाल करते हैं और अब इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं उन्हें पता होगा। बहरहाल, ये ब्राउज़र से या गूगल से जो हम अपना इंटरनेट से सर्चिंग वगैरह करते हैं, ये सब सरफेस लेयर कहलाती है। और आपको बताते चलूँ कि दुनिया भर में रोज़ाना की बुनियाद पे जो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, सरफेस के हवाले से, आम सर्चिंग के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, वीडियोज़ के हवाले से, किसी भी हवाले से इंटरनेट जो इस्तेमाल हो रहा है, जो आम लोगों की रीच में है, वो उसका मतलब यानी कि नाज़रीन वो 4 से 5% इस्तेमाल हो रहा है रोज़ाना। तो अब आप सोच रहे होंगे, आपके ज़हन में सवाल आया होगा, तो 95 या 94% जो आपका इंटरनेट है, वो कहाँ चले गया? तो नाज़रीन, उसके बाद आती है सेकंड लेयर, डीप वेब। जी नाज़रीन, ये डीप वेब होती क्या है? डीप वेब को आपको आसान अल्फ़ाज़ में बताने के लिए मैं आपको ये बताऊँ कि हम लोग जो इंटरनेट पे रेगुलर बुनियाद पे जो काम कर रहे होते हैं, इसमें मिसाल के तौर पे बहुत सी आईडीज़ बनती हैं। कोई जीमेल की आईडी बना रहा होता है, कोई फ़ेसबुक की आईडी बनाता है, कोई इंस्टा की आईडी बनाता है, तो कोई अपनी टिकटॉक आईडी बनाता है। इसके अलावा जो गूगल प्ले पे और भी एप्लीकेशंस हैं अर्निंग के हवाले से भी और ग्राफ़िक्स वगैरह के हवाले से भी, मतलब जो भी काम हो रहा है, उसपे जो आईडी बनाई जाती है, उसमें नाज़रीन जो पासवर्ड डाला जाता है, उसके अलावा जो आप कॉन्फिडेंशियल आपकी जितनी भी मालूमात होती हैं, वो डीप वेब पे मौजूद होती हैं। जी नाज़रीन, ये हमारी भूल है कि हम समझते हैं कि पासवर्ड हमें ही सिर्फ़ पता है और हमारे जो कॉन्फिडेंशियल मामलात हैं, वो ही सिर्फ़ हमें ही पता है और किसी को नहीं पता। तो नाज़रीन, हैकर्स जो काम करते हैं, वो डीप और डार्क के वेब के ज़रिए ही कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी मिसाल आपको यहाँ पे दें कि आपके पास कभी बैंक वालों की कॉल आती है, किसी बैंक की नुमाइंदगी की कॉल आती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के हवाले से, या आप किसी हवाले से करते हैं, उनके पास पहले से सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है आपकी। और ज़ाहिर-सी बात है, जब बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन तो देते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है इंटरनेट पे। और जब आप किसी नुमाइंदे से बात करते हैं, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के हवाले से, पासवर्ड के हवाले से, या एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के हवाले से आप कोई उसको अपडेट करवाना है, न्यू करवाना है, या आपका कार्ड खो गया है, तो उसमें वो अक्सर आपसे जो है ना
आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हुए आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, बल्कि वो आपसे पूछता है कि आपकी वालदा का नाम क्या है, आप कंफर्म करें, आपका सीएनआईसी नेम नंबर कंफर्म करें, सीएनआईसी नेम कंफर्म करें, तो कंफर्मेशन वो आपसे ले रहा होता है। उसके पास पूरा स्क्रीन पे डाटा जितना है वो मौजूद होता है। और नाज़रीन, इसमें तो ये एक बात ये है कि अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं, ये उम्मीद है कि आपको ये डीप वेब तो समझ आ गया होगा। अब डार्क वेब के हवाले से बात करते हैं नाज़रीन। डार्क वेब होती क्या है? नाज़रीन, डार्क वेब एक ऐसा प्लेस है जो किसी आम इंसान की रीच में नहीं है, और वो कॉमन ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम और इसके अलावा जो मौजूद हैं ओपेरा हो गया और मोज़िला फायरफॉक्स हो गया या गूगल हो गया, उससे ये उस पे रीच आउट नहीं कर सकते, उस पे आप पहुँच नहीं सकते। इसके लिए बाकायदा तौर पे एक अपना सर्च इंजन मौजूद है जिसका नाम है टॉर। जी नाज़रीन, ये टॉर सर्च इंजन मौजूद है, और टॉर की ये एक एब्रिविएशन है। अगर इसको हम पूरा आपको बताएँ तो टॉर का मतलब है द अनियन राउटिंग। जी नाज़रीन, और इसको बनाने वाले यूएस नेवल ने इसे बनाया था, और उसके बनाने में 3 लोग जो उनके हाई कमांड के लोग थे, उन्होंने इसको बनाया था। नंबर 1 पे पॉल पॉल सैंडरसन हैं, दूसरे हैं डेविड गोल्डशेल्फ हैं, और तीसरे हैं माइकल रीड। इन तीनों ने ये डार्क वेब बनाया, और डार्क वेब बनाने का इनका मकसद ये था कि जो भी एजेंसीज़ के हवाले से या कोई प्राइवेट एजेंट उनके कोई खुफिया मालूमात उन्हें फ़राहम करे, डार्क वेब के ज़रिए उन तक पहुँचें, तो ये किसी की रीच में ना हो। जी नाज़रीन, आईपीएस इसको नहीं पकड़ सकता, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस बोलते हैं इसको, और या अगर हम इसको ये कहें आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इंटरनेट सर्विस जो प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। बहरहाल इसको आईटी वाले ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। तो आईएसपी इसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि डार्क वेब से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो 3 प्लेसेस से होते हुए आती है। मिसाल के तौर पे आप एक ट्रायंगल बनाएँ, एक कोने से दूसरे कोने पे और दूसरे कोने से तीसरे कोने पे इंफॉर्मेशन ब्रेक होके कोड में पहुँचती है, और बाद में उसको डिकोड किया जाता है। तो मकसद बनाने का इनका ये था, लेकिन एक इंसानी तारीख़ का और एक इंसानी सोच का ये अलमिया रहा है। कोई चीज़ अगर किसी काम के लिए बनाई गई है, फ़ायदे के लिए बनाई गई है, तो ये हम पे लाज़िम है कि उसका नेगेटिव यूज़ हम करें। और आप देख लें, अगर इंटरनेट के फ़वाइद देख लें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका नेगेटिव यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ मनफ़ी पहलू को सबसे आगे रखा जाता है, और आपको पता है लोग मनफ़ी पहलू से लोगों के साथ क्या-क्या करते हैं। बहरहाल बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे डार्क वेब के हवाले से। डार्क वेब पे नाज़रीन जो काम होते हैं वो सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती हैं वहाँ पे नाज़रीन। इल्लीगल एक्टिविटीज़ में टेररिज़्म हो गया, टेररिस्ट होते हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक एक्टिविटी परफ़ॉर्म होती है वो है रेड रूम। नाज़रीन, रेड रूम के बारे में आगे आपको चल के बताऊँगा, लेकिन साल 2017 में एफबीआई ने एक ऑस्ट्रेलियन शख्स था, और उसका जो नाम था वो था पीटर सले। वो नाज़रीन वो शख्स था कि वो अपने साथ लड़कियों को और बच्चों को अपने रेड रूम में लेकर आता था, और बाकायदा डार्क वेब पे उनके साथ ज़्यादती करके, और डार्क वेब पे जो लोग देख रहे होते उनके मुताबिक, उनकी मंशा और उनकी मर्ज़ी और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ जो उनका कत्ल किया जाता था। किसी का अगर कह दिया भई आगे पे इसका कान काटो, तो वो उसका कान काट देता था। कोई कह रहा है इसकी टाँग काट दो, उसका टाँग काट दी जाती थी, और लोग इसे एन्जॉय करते थे। तो डार्क वेब पे अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा साइको किस्म के लोग मौजूद होते हैं, और डार्क वेब वही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। जी नाज़रीन, पैसा नाज़रीन, ये डार्क वेब वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जिन्होंने दुनिया में सब कुछ देख लिया होता है, सब कुछ अपने मज़े ले लिए होते हैं, फिर उसके बाद बचता ही कुछ नहीं है, तो आते हैं और डार्क वेब के ऊपर अपना पैसा लगाते हैं, और डार्क वेब पे ये सारे काम करवाते हैं। वो नाज़रीन नॉर्मल लोग नहीं होते, मेरी नज़र में तो एबनॉर्मल लोग हैं, और बाकी आप भी ज़्यादा बेहतर समझ चुके होंगे वो लोग करते क्या हैं। डार्क वेब के अंदर नाज़रीन बाकायदा तौर पे अगर आम ज़ुबान में बोला जाए तो सुपारी लगती है बंदे की, कि भाई वो कहते हैं इस बंदे को मरवा दो। मर्ज़ी उसकी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं डार्क वेब पे बैठा हुआ हूँ और डार्क वेब पे आगे एक शख्स है जो सुपारी लगा रहा है, बिट लगा रहा है, तो मैं उससे बोलूँगा भाई इस शख्स को इस तरीके से मारो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगा। तो सेम उसी तरीके से माफ़ कीजिएगा, सेम उसी तरीके से बिल्कुल उसके सामने लाइव मारा जा रहा होता है। डार्क वेब के हवाले से मैं आपको चंद मूवीज़ हैं, उसका नाम यहाँ पे बताता चलूँ, आप वो देखें तो आपको पता लगेगा डार्क वेब पे क्या इल्लीगल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की जाती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो जब हम भी छोटे ही थे तो एक इंडियन मूवी आई थी लक।
नाज़रीन उस वक़्त तो इतना लोगों को पता नहीं था लक के बारे में। एक मूवी थी तो उसमें लाइव कवरेज होती थी और एक शख्स को ही उसमें जीतना होता था और डू एंड डाई वाला होता था, बाकी सबको मरना ही होता था। मतलब टास्क ऐसे दिए जाते थे कि उसमें मरना है, उसमें बचना नहीं होता था। जो बच गया वो अगले राउंड में जाता था और बाकायदा इस पे बिट लगा करती थी। इसी के साथ-साथ मैं आपको एक मूवी बताता हूँ नाज़रीन, और वो मूवी है रेड लॉक के नाम से। वो भी इसी किस्म की मूवी है और वो जो आपको उसमें हम देखेंगे तो उसमें बाकायदा तौर पे एक सीआईए एजेंट की बेटी को अगवा किया जाता है और उस पे बिट लगाई जाती है, उसे मार दिया जाता है और बहुत ज़्यादती और जो है दहशत के साथ मारा जाता है उसे। बहरहाल नाज़रीन एक वो मूवी है। और अगर आप बात करें एक मशहूर ज़माना मूवी है दैट रेस, उसके काफ़ी पार्ट्स भी आए हैं। तो दैट रेस में भी यही होता है, एक लाइव कवरेज हो रही होती है, रेसेस लगती हैं और रेस ऐसी होती हैं कि जानलेवा मौत के मुँह में जाने के बराबर, जिसके मतलब हर राउंड में 2-2 रेसेस लगती थी और उसमें एक गाड़ी तो बिल्कुल तबाह, उसमें बंदे भी मर जाते थे और जो मरते नहीं थे सब मार दिया जाता था। तो ये इस पे ये काम होते थे। तो नाज़रीन अब आपको डार्क वेब की थोड़ी-सी एक और हकीकत मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। जैसे कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर हम जाएँ, इससे अच्छा है कि बैठ के घर पे दराज़ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, अमेज़न पे कर लें या अली एक्सप्रेस पे कर लें। तो अमेज़न बेस सन 2011 में एक शख्स ने बनाई थी और वो ऐप उसने बनाई थी अमेज़न की तर्ज पे। वहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाई थी और उसपे उसका नाम है सिल्क रोड और ये नाज़रीन बनाने वाला रोज़ विलियम अल्ट्रिच था। जी नाज़रीन, इसने सिर्फ़ 2 साल के अंदर जो रेवेन्यू बनाया अपना, वो नाज़रीन रेवेन्यू था 9.5 मिलियन बिटकॉइन, यानी कि 9.5 डॉलर में अगर इसको हम 95 मिलियन डॉलर को अगर हम इसको कन्वर्ट कर बिटकॉइन को अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू बनती है 189.5 बिलियन या समथिंग 7, इस तरीके से उसकी बिलियन की वर्थ बनती है। ये सिर्फ 2 साल में उसने उससे रेवेन्यू जनरेट किया था। बहरहाल 2013 में एफबीआई ने इसको बैन किया और बाकायदा तौर पे अगर आप सीएनएन और बीबीसी के उस पे उनकी साइट्स पे जाएँ तो आप देखेंगे तो उसमें ये पूरी स्टोरी मौजूद है, उसको किस तरीके से बैन किया गया। अच्छा, इस सिल्क रोड पे क्या होता था, असला बिकता था वहाँ पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, यानी कि इंसानी स्मगलिंग होती थी, इसके अलावा ड्रग्स होती थी ड्रग्स का कारोबार होता था और ऐसी-ऐसी ड्रग्स होती थी कि मतलब लोगों को इवन के जो मेडिकल साइंस है, उसको भी नहीं पता होता, वो ड्रग्स इजाद हुआ करती थी वहाँ पे और वहाँ पे बिकती थी। इसी तरीके से एक सन 2016 में नाज़रीन एक शख्स था, उसने जो है सिल्क रोड, यानी कि सिल्क रोड तो 2013 में बैन हो गई थी, फिर उसके बाद उसकी कॉपी आ गई, एआई आ गई, फिर उसके बाद वो भी बैन हुई, फिर उसके बाद अल्फ़ा आई। तो अल्फ़ा के बारे में हम आपको बताते हैं, पहले आपको एक ये कहानी बताते चलें। वो एक शख्स था, उसने अपने जो बेड पे ही, यानी कि जो अपने बिस्तर पे जहाँ पे वो बीमार था, उसने ये अपनी कहानी हो, ये सच्ची कहानी है, वो लिखी थी और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। उसने लिखा था कि मैंने जो सिल्क रोड से एक पिल मँगवाई, नेक्सन नाम उसका था, तो वो पिल उसने मँगवाई, वो उसने खाई और खाने के बाद जो है ये 1 हफ़्ते तक जागता ही रहा। शुरू में तो इसमें मज़ा आता है कि इंसान बिल्कुल एक्टिव रहता है, 1-2 दिन अपने सारे काम करता है, लेकिन इंसान ज़ाहिर-सी बात है नींद ज़रूरी है इंसान के लिए। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है, तो वो 1 हफ़्ते तक जागता रहा, यहाँ तक कि उसकी दिमाग की शरीयान फट गई थी। और बहरहाल वो नाज़रीन वो शख्स तो मर चुका, लेकिन फिर उसके बाद सिल्क रोड पे की जो कॉपी हुई, उसी की तरह एक ऐप बनाई गई, सिल्क रोड के दुआए नाम से, वो भी जो है नाज़रीन बंद कर दी गई। फिर उसके बाद जो ऐप बनाई गई नाज़रीन अल्फ़ा के नाम से, यानी कि अल्फ़ा बे के नाम से एक ऐप बनाई गई और इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ़ 2 साल के अंदर, वो 10 गुना ज़्यादा था सिल्क रोड के रेवेन्यू से और ये अभी तक वहाँ पे इस पे डार्क वेब पे चल रही है और यहाँ पे दुनिया भर का इल्लीगल काम यहाँ पे सरअंजाम दिया जाता है, यहाँ पे ख़रीदो-फ़रोख्त होती है। नाज़रीन अब आप ये सोच रहे होंगे जब डार्क वेब के ऊपर ये सारी खरीदी-फ़रोख्त हो रही है तो ये ट्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बैंक्स की तो सारी डिटेल होती है मौजूद सबके पास। तो बैंक की डिटेल के हवाले से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ज़रिए से ये कर सकते हैं ट्रेस। तो नाज़रीन यहाँ पर होती है बिटकॉइन पे, क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि ये ट्रेसेबल नहीं होती है। तो इस ये बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसी है ये ट्रेसेबल नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे यही करेंसी चलती है और इसी में जितनी भी होती है आपकी ट्रेड होती है डार्क वेब के ऊपर, वो उसमें जितना भी लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, मनी ऑफ एक्सचेंज, वो सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में ही होता है। तो नाज़रीन हमने कोशिश करी आपको मुख्तसर वक्त में डार्क वेब
के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यकीनन जो बहुत मुफीद साबित होगी, इसको आप आगे तक भी फैलाइएगा और जो है ताकि लोगों को पता लगे कि वो जो कोई भी अगर मिसाल के तौर पे देखें, कोई इतना हाजी सनाउल्लाह है तो नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो कोई भी गलत काम करते हैं तो उनको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि डीप वेब पे, डार्क वेब पे ये मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए। तो नाज़रीन, अब तक जो हमने आपको मालूमात फ़राहम करी डार्क वेब के हवाले से, हमने कोशिश की कि सादा अल्फाज में डार्क वेब को आप तक पहुँचाएँ कि डार्क वेब होता क्या है। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि डार्क वेब जिन लोगों ने बनाई वो यूएस नेवल के लोग थे और उन्होंने इसलिए बनाई थी कि उनको मैसेजिंग आराम से मिल सके ताकि वो किसी को पहुंच ना सके, किसी के रीच में ना आए। इसी के साथ साथ जैसे कि एजेंसीज़ का यूज़ होता है और इसके अलावा बैंक्स भी बहुत से इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से लोन लेते हैं बैंक से और आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं और आप स्लिप हो जाते हैं तो बैंक के पास आपकी सारी मालूमात मौजूद होती हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आपसे मैं ये गुज़ारिश करता जाऊँगा कि इसको कभी जो है कोशिश मत कीजिएगा डार्क वेब पे जाने की टॉर ब्राउज़र के ज़रिए, क्योंकि नाज़रीन जिस तरीके से जंगल में एक शेर अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठा होता है, इसी तरीके से 24/7 ये जितने भी हैकर्स हैं वो मौजूद होते हैं। आप जैसे टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं, उस पे रीच करते हैं, तो बिल्कुल आपका डाटा बिल्कुल हैक हो सकता है। चाहे वो आप लैपटॉप से करें या फिर आप अपने कंप्यूटर से करें या मोबाइल से करें। और फिर होता यही है कि आपका जितना डाटा हैक हो चुका होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी जा चुकी होती हैं, तो वो आपसे बार्गेनिंग करते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल होते हैं और फिर आपको पैसा देना पड़ता है अपने डाटा के लिए। और वो डाटा भी उसकी कन्फर्मेशन नहीं होती कि वो कंप्लीट डाटा दें, या आपका मिसाल के तौर पे अक्सर ये होता है कि आजकल इंटरनेट का सारा दौर ही इंटरनेट का है, तो हमारी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं सारी ऑनलाइन ही होती हैं। उसमें हमारी सारी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सब उसमें मौजूद होती है। क्या पता कि वो पैसे ही निकल जाए पूरा सारा। बहरहाल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही और आगे मिलेंगे एक और ऐसी किसी अहम टॉपिक के साथ। देखते रहिए एआर जर्नलिज़्म और चलते-चलते हमारे बल्कि आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो और हम सब पर रहम फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।